हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें आज मैं आपको एक योजना के बारे में बताने वाली हूं जो कि अभी अभी ही लॉन्च हुई है, महिलाओं के लिए है। तो चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है ये क्या योजना है और महिलाओं के लिए किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, खास करके ऐसी महिला जिन्हें ग्रामीण स्तर पर किसान बनाना, एक तरह से प्रशिक्षण देना, फिर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना है। ये योजना क्या है, कब लागू की गई, किसकी सहायता से लागू की गई है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी योजना भी पूछी जाती है, योजना का लक्ष्य क्या है और ये कब तय की गई है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है कृषि सखी योजना 2024। बिल्कुल सही बात है, ये अभी अभी लॉन्च की गई 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद जो अपने कृषि मंत्री बने हैं डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ही इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। नाम है कृषि सखी योजना 2024। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 90,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देना, मतलब कि महिला किसान बनाना। कितनी महिलाओं को, 90,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देना, और उनकी जो सैलरी रहने वाली है वो 60,000 से लेकर के 80,000 रुपये प्रति वर्ष रहने वाली है। मतलब कि वो खुद से जो है आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ये योजना चलाई गई किसके लिए, कृषि सखी योजना, खास करके महिलाओं के लिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आगे अगर बात करते हैं इस योजना के बारे में, तो क्या है कृषि सखी योजना, इसके बारे में डिटेल अपने बताएंगे। इनसे आप मिल ही चुके हैं, अपने कृषि मंत्री हैं नवनिर्वाचित, क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अपने डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी। तो इनके बारे में जो है ये कुछ कार्यक्रम बताएंगे। आगे डिटेल देखते हैं कि कृषि सखी योजना का मेन उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है जो सरकार की महिला लखपति योजना थी, ये महिला लखपति योजना जो है ये पहले से ही ऑलरेडी क्रियान्वयन किया जा चुका है इसका। ये जो कृषि सखी योजना है ये महिला लखपति योजना का पार्ट 2 है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कह रहा है जो महिला लखपति योजना का लक्ष्य था, क्या था, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। लखपति दीदी का बनाने का मतलब उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दे देना, मतलब उनको इस तरह से तैयार करना कि जो है वो 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली महिलाएं जो हैं वो अपना आप इस तरह से आत्मनिर्भर हो जाए कि 1 लाख रुपए वो कमा सके। वैसी कितनी महिलाओं को, 3 करोड़ महिलाओं को क्या करना था, तैयार करना था। किसके अंतर्गत, महिला लखपति योजना के अंतर्गत। और महिला लखपति योजना का ही आप ऐसा मान सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल है आपका, क्या है, कृषि सखी योजना, जिनमें उनको प्रशिक्षण देना, प्रमाण पत्र देना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और खुद की कमाई कर सके। तो कुछ डिटेल पॉइंट्स भी है जो देखते चलते हैं। कृषि सखी योजना का जो 2024 का है वो लक्ष्य क्या रहने वाला है, तो इसका जो लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदियां, जो ऑलरेडी किसका है, लखपति दीदी का ही एक तरह से प्रारूप है। इसका कह रहा है कि कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम KSCP का उद्देश्य जो है भारत में ग्रामीण महिलाओं को पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देना और प्रमाणित करना, मतलब कि उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हें क्या देना, प्रमाण पत्र देना कि अब ये महिलाएं हैं जो किसान के रूप में, कृषक के रूप में काम करने के लिए क्या है, रेडी हैं। इनका मेन उद्देश्य है गांव की महिलाओं की मदद करना, खास करके ग्रामीण महिलाओं की क्या करना है, मदद करना है इस योजना का उद्देश्य। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, 3 करोड़ महिला बनेंगी लखपति दीदियां। अगर इस योजना के बारे में डिटेल बात करें कि किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो जो ट्रेनिंग का टाइम होगा आपका 56 दिवसीय, मतलब कि 56 डेज की जो है ट्रेनिंग चलने वाली है इनकी। इनमें जो महिलाएं भाग लेंगी उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें कृषि पद्धतियों की, मतलब कि किस तरह से कृषि करनी है, एग्रीकल्चर की उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम लागत में अच्छा उत्पादन हो सके, एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। कितने दिनों का है, 56 दिनों का ये जो कार्यक्रम है, कितने दिनों का ट्रेनिंग है, 56 दिनों का होने वाला है। इनमें शामिल क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। इनमें है कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियां, मतलब कि वो भूमि तैयार करने से लेके जब आप फसल का रोपण करने वाले हैं तो उसके लिए आपको भूमि तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ट्रेनिंग है 56 दिनों की, इनमें इनको क्या क्या सिखाया जाएगा, भूमि तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक सब कुछ सिखाते हैं। मतलब कि इन महिलाओं को ट्रेनिंग जो दिए जाती है उनमें भूमि कैसे तैयार करना है, फिर फसल की कटाई कैसे करना है, कंप्लीट इनको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग।
दूसरा है किसान फील्ड स्कूल आयोजित करना, मतलब कि ये जो कृषि सखी हैं इनको ऐसे स्कूल स्थापित करें और चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जहाँ क्या है किसान नई तकनीकें जो है सीख सकते हैं, चाहे वो किसान महिला हो या पुरुष हो, इनको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किसान फील्ड स्कूल आयोजित कर सके, किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी नई नई पद्धतियों के बारे में क्या दे सके, जानकारी दे सके। बीज बैंक, बीज बैंक का मतलब है कि वो किसान को सिखाते हैं कि गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज बैंक जो है कैसे स्थापित करना है और उनको मैनेजमेंट कैसे करना है। बीज अगर अच्छा है, हाइब्रिड बीज है, तो उनको कैसे स्टोर करना है और उनका मैनेजमेंट इस तरह से करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लोगों तक फैल सके। अगला जो है क्या है, मृदा स्वास्थ्य और नमी संरक्षण। बिल्कुल सही बात है, अच्छे उत्पादन के लिए जो है मृदा में नमी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस मृदा स्वास्थ्य जो है, मृदा की स्वास्थ्य कैसी है, हेल्थ कैसी है, इस प्रशिक्षण में खास करके ये बताया जाता है कि मृदा में नमी बनाए रखना है ताकि नमी को संरक्षित करने के तरीके ऐसे हो कि अच्छी फसल जो है पैदावार के लिए जरूरी है। मतलब कि नमी का होना, नमी युक्त मिट्टी का होना अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उन्हें क्या सिखाया जाता है, यही यहाँ पे सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। अगला जो पॉइंट है एकीकृत कृषि प्रणाली, मतलब कि बेहतर परिणाम के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों को संयोजित करके, मतलब कि हर तरह के जो टेक्निक्स है एक जगह उसको ला करके बेहतर पैदावार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी इनको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। अगला जो पॉइंट है पशुधन प्रबंधन, कह रहा है कि पशुधन की देखभाल और प्रबंधन की जो मूल बातें प्रशिक्षण का हिस्सा है। मतलब कि ना ओनली सिर्फ कृषि पद्धति, उसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है पशुधन को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उनकी भी जानकारी क्या दिया जाता है, इस योजना में दिया जाता है, जो कितने दिन, 56 दिन चलते हैं, 56 डेज। अगर जैव इनपुट की बात करें, अगला पॉइंट, तो कह रहे हैं कृषि सखियों को जो है जैविक उर्वरक, मतलब उर्वरक भी कैसा, फर्टिलाइजर भी कैसा, जैविक बायो होना चाहिए, जो कि कीटनाशक भी क्या होना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर, ताकि अपने जो भूमि है उसको कम से कम नुकसान हो। अगर भूमि को नुकसान होगी तो फाइनली अपनी जो मृदा है वो बंजर हो जाएगी और इसका असर अपने फसलों पे भी पड़ने वाला है। इसलिए जो उर्वरक है कैसा यूज करना है, जैविक यूज करना है। प्राकृतिक इनपुट तैयार करना है, मतलब कि बायो फर्टिलाइजर्स खुद को बनाना भी है, वो बनाना भी सिखाते हैं, और ताकि इनको क्या है, इनको बेचने वाली दुकानें कैसे स्थापित करनी है, कैसे मैनेज करना है, ये भी बताया जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान। संचार कौशल की अगर बात करें तो किसानों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के बुनियादी कौशल सिखाए जाते हैं। मतलब कि आप जो है कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं किसानों के साथ, या फिर जिन्हें भी आप अपनी टेक्निक सिखा रहे हैं, या अपने बीज बैंक है उसको आप सेल कर रहे हैं, दुकानें स्थापित कर रहे हैं अपने जैव इनपुट को बेचने के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए बेचने के लिए, तो कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कम्युनिकेशन भी कैसे करना है आपको, संचार कौशल भी आपको इस ट्रेनिंग के दौरान क्या है, सिखाया जाता है। और क्या क्या होने वाला है इसमें, तो इस जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये जो साइन किए गए थे सिग्नेचर 30 अगस्त 2023 को, किसके किसके बीच में, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। किन्ने किन्ने किया है, देखिए, कृषि एवं किसान मंत्रालय के साथ, और इनका किनके साथ समझौता हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, और ये कार्यक्रम जो है कृषि सखी कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कितने बार क्वेश्चन में डेट भी पूछते हैं और किनके किनके सहमति से जो है ये कार्यक्रम किया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, ये इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। अब ये किन किन राज्यों में शुरू किया गया है कृषि सखी योजना 2024, किन किन, तो ये आपके 12 राज्यों में शुरू किया गया है। कितने राज्यों में शुरू किया गया है, 12 राज्यों में। वो 12 राज्य कौन कौन से हैं, ये हैं आपके गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका में किए गए हैं, महाराष्ट्र में किए गए हैं, राजस्थान में, ओडिशा में, झारखंड में, एपी में, आंध्र प्रदेश में, और कहाँ किए गए हैं, मेघालय में किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एक तरह से बन सकता है करंट का, कि जो कृषि सखी योजना जो है, इनका जो कार्यक्रम का शुरुआत किन राज्यों में, कितने राज्यों में किया गया है, तो ये क्या है, 12 राज्यों में है। मे भी ऑप्शंस में वो क्या करते हैं, ऑप्शन बना के दे दे कि अगर 12 राज्यों के अलावा भी है तो वो ऑप्शन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन पैटर्न पे है, ये बनते हैं। चलिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या करना है, मेनली प्रशिक्षण और उसके बाद प्रमाण प्रदान करना है। मतलब पहले तो ट्रेनिंग देना है, उसके बाद कि बच्चे ये भाई ये किसान जो है, महिला किसान ट्रेंड हो गए हैं, तो उनके लिए क्या देना है, प्रमाणन प्रदान करना है।
कृषि में महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है। मतलब कि इस योजना का जो आप एक लाइन में कह सकते हैं, महिला किसान को कृषि के क्षेत्र में लाना, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ट्रेनिंग देना और उन्हें उनके बाद क्या करना, प्रमाण पत्र देना कि ये महिलाएं क्या है, दे आर रेडी फॉर द फील्ड, मतलब कि अब फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये योजना जो है आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। एग्रीकल्चर करंट अफेयर में कुछ नए अपडेट मैं लेके आती रहूँगी, आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।